औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में तमाम अहबाब को खुशामदीद। इस सेशन में हम दो बातों का जायज़ा लेंगे। एक तो ये कि जमात वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद के बाद और जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद के बाद कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ को मज़ीद कितनी स्पेशल सीटें मिलेंगी, जो 70 हैं, 60 हैं ख़वातीन की और 10 हैं जो माइनॉरिटीज़ की हैं, और इसी तरह दूसरी जमातों को क्या हिस्सा मिलेगा, इसका क्या फार्मूला है। और सेकंड इसका पार्ट होगा, उसमें हम देखेंगे कि हमारी अदालतें जो हैं वो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट कितनी खूबसूरती के साथ जो आर्स ट्रेडिंग हो रही है या जो इलेक्शन में धांधली हुई है उसमें अपना हिस्सा उन्होंने अदा किया और अभी तक कर रहे हैं, और अभी तक जो है वोटिंग जो है वो जारी है। तो इसमें सबसे पहले हम चलें देखते हैं जी। पहले हमारा जो पॉइंट है वो है कि उसका फार्मूला क्या। तो अगर दोनों तरीक़ों से हो सकता है, अगर आप जितनी किसी की 266 सीटों को आप तकसीम कर लें टोटल नंबर ऑफ सीट्स के साथ 70 के साथ, तो उसमें तकरीबन उसका जो आता है वो 4.43 आता है कि तकरीबन 4 4 यानी 4.5 से कम जो है वो उसके पे बनती है। और अगर आप 60 पे करें तो 4.43, और अगर 70 पे करें तो 3.8। तो इनको हम अलग ही कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे तहरीक इस्तक़लाल की, अगर तहरीक इस्तक़लाल जो पुराने हमारे ज़माने की जमात है उसका नाम आ रहा है, असगर खान साहब की जमात होती थी। PTI की अगर 92 ही सीटें रहती हैं तो इनको जो है वो तकरीबन जो है वो जो ख़वातीन की सीटें हैं वो मिलेंगी 21, और 3 सीटें इनको मिलेंगी माइनॉरिटीज़ की, जो आउट ऑफ 10, क्योंकि ऑलमोस्ट 1/3 है। इनको 3.5 को 3.4 है। अगर इनको 2-3 और मेंबर दे दें, अगर कहीं से और थोड़ा सा वो नज़दीक करें तो इनको 4 भी मिल सकती हैं, लेकिन 3 तो टोटल जो है इनको रिज़र्व सीट जो है 24 मिल सकती हैं। अगर इनके मेंबरान किसी जमात के मेंबर ना हुए तो फिर जो है वो इनको नहीं हो, ये उन जमातों पे तकसीम हो जाएंगी जो पार्लियामानी पार्टीज़ होगी, आज़ाद मेंबरान को नहीं मिलती हैं। इसी तरीके से 80 सीटें नून लीग की, उसमें इजाफा हो रहा है धड़ाधड़, लेकिन जो घेर गार के लोगों को ला रहे हैं, अगर 80 रहती हैं तो उसमें उनको जो है 18 सीटें जो है तकरीबन मिलेंगी उस इसकी कौमी असम्बली की ख़वातीन की, और 3 सीटें मिलेंगी उन्हें माइनॉरिटीज़ की। इनकी 24 हो जाएंगी, और नहीं, इनकी 21 हो जाएंगी। 18 3 21 हो जाएंगी, और PTI की 24। पीपल्स पार्टी को जो है वो ख़वातीन की मिलेंगी जनाब 12 सीटें मिलेंगी, और 2 सीटें उन्हें रिज़र्व मिलेंगी। MQM को 4 सीटें जो है वो मिलेंगी ख़वातीन की, और उन्हें अगर 3-4 मेंबर बाकी किसी तरीके से और दे दें तो 1 सीट जो है उन्हें वो और माइनॉरिटी की भी मिल सकती है। अच्छा, तो इसमें जो 63 सीटें जो है ना 70 में से, वो तो सीधी जो है बड़ी जमातों को चली जाएंगी। 63 सीटें जो है अगर ओवरऑल देखें उसके हिसाब से तो 24 PTI को, 21 जो है वो चली जाएंगी नून लीग को, 14 जो है पीपल्स पार्टी को, 4 जो है वो चली जाएंगी लीग अपना MQM को। अच्छा, बाकी जो छोटी जमातें हैं वो जिस तरफ उनका झुकाव होगा तो वहाँ पे जो है वो उस तरफ जो है वो वोट अपना कास्ट कर सकेंगे। अगर उनके उम्मीदवार को ऐसे भी हो सकता है, अगर किसी की कौमी असम्बली में 4 सीटें हैं तो उसका किसी के साथ इत्तेहाद हो जाए, और बाद औक़ात लोग डिफेक्शन भी कर जाते हैं, और बाद जमातें जो है वो अपनी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है उस हिसाब से करके तो बेहतर प्ले कर सकती हैं। तो ये है कि उसमें जब ये जो अब उनका जो इत्तेहाद हुआ है, इत्तेहाद की वजह से जो है ये सीटें उनकी मोस्ट प्रोबेबली रिज़र्व हो सकती हैं। लेकिन अब ये सवाल ये है कि कहीं इस चीज़ को तो नहीं कोई चैलेंज करेगा कि ये ज़रूरत होती है कि इससे पहले इंतखाबात से पहले एक लिस्ट देनी होती है, प्रायोरिटी लिस्ट होती है, अर्जमात देती है 10, 8, 15 जितने भी उसको एक्सपेक्टेड जो होते हैं कि पहला अगर हमारा 1 होगा तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये तो आया इसकी इजाज़त दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, इसमें भी धांधली के इम्कानात मौजूद हैं। बहरहाल लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या होता है। अब इसका दूसरा जो इसका जो एक सेगमेंट जो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो ये जो बड़ा क्लेवर मूव किया है PTI ने,
जो जमातें उन्होंने चुनी है वो जो है किसी के सामने झुकने वाली नहीं है। तो इसमें शायद कुछ लोग जो हैं वो जमातुल मुस्लिमीन के भी आ जाएं और शायद जमात इस्लामी के कुछ लोग सेनेट वगैरह में आ जाएं या स्पेशल सीटों में आ जाएं, और वो उस तरह के फायरमैन किस्म के लोग होंगे जिनको असम्बली में होना चाहिए। ये अच्छी बात है। अच्छा, आगे जो बात है वो है जनाब कि धांधली जो है वो लोगों की पकड़ दकड़ और उस हिसाब से जारी है। मुख्तलिफ क्यास आ रही है। एक चीज़ अभी जो है पीपल्स पार्टी जो है वजारतें नहीं लेना चाहती है, नून लीग उनको वजारतें देना चाहती है, और कोशिश ये हो रही है कि नहीं वो वजारतें लें ताकि जो है वो एक ज़्यादा फाल गवर्नमेंट बने, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो शायद इससे जान छुड़ा रही है। अच्छा, अब जो हमारे आप सुप्रीम कोर्ट की जो एक्स्ट्रा जुडिशल एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में उनसे कौन वाकफ़ नहीं है। हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो भी एक ड्रामा, स्टेज ड्रामा लगा के बैठे होते हैं इस पूरे उसमें कि दो बातें जो थी, फॉर्म 45 का टोटल 47 के ऊपर लिखना था। 300 जो है वो करते हैं। बैंकों में जो लोग होते हैं ना, आम बंदे जो है 2-2, 3-3 हज़ार एंट्रियाँ जमा कर लेते हैं रोज़ की, और इदारों में भी वो नहीं हो रही हैं। वो फार्म पूरे पड़े हुए हैं, 45 फार्म जो है पोलिंग स्टेशन वाइज जो है वो पड़ा हुआ है, उसका टोटल करके वो जो है उसके ऊपर कोई जो है वो कहते हैं आप फलां के जाएं, वो कहते हैं आप फलां के पास जाएं, आपका पहला फॉर्म वो है, आप वो तो तब हो कि कोई उसमें अनदेखी चीज़ हो, कोई उसमें हो। एक इतनी बिल्कुल क्लियर कट जो है वो धांधली है, और उसको जो है प्रोटेक्शन दी जा रही है, और प्रोटेक्शन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली दी जा रही है, इस्टेब्लिशमेंट ने भी देनी है, जमातों ने भी देनी है जिनको जो उसकी बेनिफिशरीज़ हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट्स की जो है वो इसमें एयानत और मुजरमाना खामोशी इस बात की गमाजी कर रही है कि इस धांधली ज़्यादा इलेक्शन में वो भी बराबर के हिस्सेदार हैं। और इसको यहाँ ही हम समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी।